भक्तों, एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी व्रत की कथा। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। पूरे साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है। पूरे साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को बरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। इस पावन दिन व्रत कथा का पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है। कहानी शुरू करते हैं। कथा प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मंधाता नाम के राजा रहते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जप तप करते रहते थे, साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर पकड़ लिया और राजा को जंगल की ओर खींच करके ले जाने लगा। तब राजा ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें बचाएं। भक्त की पुकार सुन करके विष्णु भगवान वहां पहुंच गए। भगवान ने अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू नोच करके खा लिया था। इस बात का राजा को बहुत ही दुख था। राजा को दुखी देख करके भगवान विष्णु जी ने कहा कि राजन, भालू ने तुम्हारा पैर काट खाया है, वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इसकी मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि राजन, तुम मेरी बराह अवतार मूर्ति की पूजा बरुथनी एकादशी का व्रत धारण करके करो। इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों वाले हो जाओगे। इसके बाद राजा ने बरुथनी एकादशी व्रत धारण किया तो उसका पैर फिर से सही हो गए और भगवान की कृपा से राजा का पैर ठीक हो गया। जो भी नर नारी एकादशी व्रत का पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं या दूसरे को सुनाते हैं, उन पर भगवान विष्णु हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं और वह नर नारी पृथ्वी लोक का सुख भोग करके श्री विष्णु भगवान के धाम को जाते हैं। इसलिए सच्चे मन से एकादशी व्रत करें और छल कपट, झूठ, आलस, निंदा और दुराचार, किसी को सताना, ये सब छोड़ करके प्रभु विष्णु भगवान में आस्था एवं विश्वास रखें। आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूरी होगी। धन्यवाद।